चलिए तो समझते हैं इस वीडियो के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो 5 स्टेप्स जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सोचने से सिर्फ नहीं होगा। सोचने से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कि जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, सोच रहे हैं कि बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मेरा YouTube चैनल ग्रो हो जाए, ग्रो हो जाए, ग्रो हो जाए, ऐसा नहीं और सिर्फ सोचने से हो जाएगा। सिर्फ देखो एक्चुअली क्या है, सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। अगर मैं ये समझूं कि जिस हिसाब से मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन मैं समझ पाया हूं, वो 5 स्टेप प्रोसेस है। अगर वो 5 स्टेप प्रोसेस में लॉ जो सोचना है वो पहला स्टेप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारी चीजें आती हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सिर्फ सोचने से थोड़ी हो जाएगा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सोचना है ही नहीं, 5 स्टेप। सबसे पहला है, पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जो पहला स्टेप है वो है क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी होना कि मुझे चाहिए क्या। क्योंकि लोगों को ना बहुत ज्यादा चीजें अगर समझें तो लोगों को ये नहीं पता है उनको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए, वो कहेंगे यार मेरे को 50 करोड़ मिल जाए, मैं तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो क्लैरिटी नहीं है, बहुत वेग है इसमें। या लोग बोले कि मेरे को ना सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन एक जो बाहर जो नारियल पानी बेच रहा है उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन कि आज मैं 500 नारियल पानी बेचूं। एक सक्सेस का डेफिनेशन आपके लिए, मेरे लिए या किसी एक्स पर्सन के लिए, सबके लिए अलग अलग है। तो आप सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको डिफाइन करनी पड़ती है, क्लैरिटी लानी पड़ती है कि आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। तो वो तो काम तो करेगा, लेकिन आपको किस में काम कराना है, क्लैरिटी क्या है। सेकंड चीज जो आती है कि आपके भाव कैसे, इमोशंस कैसे, आप कैसे इमोशंस कैरी कर रहे हो। लोग अक्सर ये मिस करते हैं। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने क्लैरिटी ले ली कि मेरे को ये एग्जैक्टली मुझे ये चीज चाहिए। उसके बाद आती है कि आप जब उस बारे में सोचते हो तो कैसा महसूस करते हो अंदर से। अगर वो फीलिंग वो ट्रू है तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर वो फीलिंग ही नहीं आ रही है तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। मतलब कि कोई अगर इमेजिन कर रहा है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, दूसरी तरफ वो इमेजिन कर रहा है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है जिसमें अपनी मम्मी को बैठाऊंगा, सो उसमें फीलिंग्स आ गई। बिल्कुल फीलिंग्स आ गई। और कई बार क्या होता है, अगर किसी को गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो वो सोच नहीं पाता कि मैं इसको सोचूं कैसे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, अगर तुम फील नहीं कर पा रहे, इमोशंस नहीं ला पा रहे, तो पहले तो आंखें बंद करो। सोचो आप एक गाड़ी नई गाड़ी आई है, आप उसके अंदर बैठे हो, उसकी लेदर की स्मेल आप ले रहे हो, आप महसूस करो ना, तो आपको फीलिंग आनी शुरू होती है। और तब भी आप अगर उसको फील नहीं कर पा रहे हो तो शोरूम जाओ, टेस्ट ड्राइव लो जाकर, उसके बाद तो फीलिंग आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिस इज हाउ वी मैनिफेस्ट। लोग बोलते हैं ना कि पैसा आएगा तब मैं जाऊंगा, है ना। और ये एक्चुअली हमारे साथ हुआ है, ट्रू। दिस हैज हैपेंड। जब मैंने पहली गाड़ी ली थी अपनी, आई वाज 21 आई थिंक, और उससे पहले हम शोरूम गए देखने, मुझे आज भी याद है, कौशाम्बी पे वो शोरूम था टाटा का, और मेरी उम्र 21 साल थी उस समय पर। तो जो दिखा रहे थे गाड़ी, उन्होंने बोला कि बेटा पापा कहें यार नहीं हूँ, मुझे ही लेनी है गाड़ी। सो इट वाज बिकॉज मुझे मेरे मेंटर ने बोला था जाओ, फील करो, देखो और इमेजिन करना शुरू करो, देन वो इमोशन आपके अंदर आएंगे एंड देन उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर पाओगे। सो आई ट्रूली एग्री विद दिस। और कई बार क्या होता है, इससे आपको क्लैरिटी भी मिलती है। जो फर्स्ट स्टेप है, कई बार आप जाते हैं शोरूम में, आपने बोला मुझे टाटा की कोई गाड़ी खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, आपने बोला मेरे को टाटा हैरियर खरीदनी है, टाटा हैरियर खरीदनी है आप, लेकिन आप गए, आपको बहुत पसंद ही नहीं आई, तो जाके पहले शॉर्टलिस्ट करो ना यार, क्लैरिटी ले लो। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैं विजुअलाइज कर ही नहीं पाता, मैं आंखें बंद करता हूं, मैं देख ही नहीं पाता। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। सेम वे ऐसे ही हमने अपना घर मैनिफेस्ट किया था। मतलब हमें एक कोई पर्सन है हमारे घर पर विजिट किया था उन्होंने, तो वो कहीं पर घर पर देखकर आएंगे, उसका ब्रोशर हमारे घर में छोड़ गए। ठीक है, तो वो ब्रोशर हमारे पास कई दिन तक रहा। फिर अचानक से आशु ने बोला कि यार इसको ना चलो देख कर आते हैं घर। हम चेरी काउंटी का प्रोजेक्ट था, नोएडा का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो। मैं वहाँ, उसके बाद हमने उसके जो सैंपल फ्लैट्स वगैरह देखे, और सैंपल फ्लैट पर पैसे नहीं है, जेब में कुछ भी नहीं है, और लेकिन वो फील आ गई अंदर से, मन ही आया कि यार ये सही है। ये सैंपल फ्लैट तो आपको पता है कितना सुंदर बनाते हैं तो आराम से वो फीलिंग में भी आने लगा, इमोशंस में भी आने लगा, और फिर अंदर से आगे कि नहीं यार लेना है तो यही लेना है। ओवर बजट है, बजट क्या मतलब, बजट ही नहीं था सब। तो विद इन 1 year वी बॉट द सेम हाउस, क्या बात, सेम सोसाइटी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके इमोशन उससे कैसे कनेक्टेड है। जब आप अपने इमोशंस उससे कनेक्ट करते हो तब जाकर आप उसको रियलिटी में मूव होते हुए देख सकते हो। बिल्कुल। सो ये दूसरा स्टेप है। थर्ड है बिलीव करना, भरोसा करना। अब देखिए, भरोसा बहुत चीजों पर भरोसा है। पहला तो है खुद पे भरोसा। अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते हो तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेंगे। आपकी अपनी सेल्फ इमेज जो है वो बहुत नीचे है, तो कैसे आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप बोलते हो कि यार मेरी सैलरी भी 50,000 रुपए, मैं लाख रुपए मैं चाहता हूँ मुझे दे दे कोई, लेकिन आपको मन ही मन पता है मैं डिजर्विंग,
आपको खुद ही यार मेरे को लाख देंगे कैसे यार, नहीं यार इतना तो नहीं देंगे यार मुझे कोई। जब तक ये माइंड में आपको वर्दीनेस जैसी फीलिंग नहीं आएगी तो आप वो नेगेटिव फीलिंग रेडिएट कर रहे हो। भरोसा, आपका भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका भरोसा खुद में, आपका भरोसा इस यूनिवर्स पर। यूनिवर्स का मतलब है उस सुप्रीम पावर पर, भगवान पर, अपने गुरुओं पर, या आपके आसपास जो लोग हैं, माँ बाप है, उनके आशीर्वाद पर अगर भरोसा है तो चीजें काम करेंगी। तो आपको ये दोनों चीजों पर भरोसा होना जरूरी है, खुद पर पूरा भरोसा और पूरी कायनात पर भरोसा कि यार वो आपको मदद करने ही वाली है। ये बहुत क्रिटिकल पार्ट आ जाता है। जब उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट, जब ये तीनों पार्ट अलाइन होते हैं उसके बाद ये जो ब्रह्मांड है ये आपको रास्ते दिखाता है। दैट विल शो यू द वे कि आपको चलना कहाँ है, वो अपने आप दिखाएगा। बहुत बार एक्चुअली क्या, यही तो डिबेट का टॉपिक है कि लोग बोलते हैं बिना एक्शन के कैसे होगा, ये ना सिर्फ सोचने से कैसे होगा, लेकिन सोचना पहला स्टेप है। लेकिन जब आप उस चीज को सोचने लगते हो तो आपको रास्ते दिखाई देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन के लिए काम नहीं करता, जो रास्ते ना ही देखते हैं ना ही उन रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं, और वो सोचते हैं कि बैठे रहो अपने आप रहो। अभी पानी यहाँ पर रखा है, अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ आ गया, आपने आपके जरिए यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन मैं उठा के तो मैं ही पीऊंगा, एक्शन तो मैं ही लूंगा ना। मैं आज आपसे मिला और हम पहली बार मिल रहे हैं, लग नहीं रहा हम पहली बार मिल रहे हैं, और उसके बाद मेरे को लगता है कि बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आगे के लिए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक हम इन अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन नहीं रहेंगे, वो एक्शन नहीं लेंगे, वो करेज नहीं रहेंगे, चलो यार मिलकर आते हैं, बैठते हैं, बात करेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। तो वो एक्शन आपको दिखाया जाएगा कि आपको किस जगह, और वो आपको उससे, लेकिन अगर आप अपने पूरे जोन में हो ना, आपकी क्लैरिटी है, आपका बिलीफ है, आपके इमोशंस इन प्लेस है, तो आपको वो समझ में आएगा ये इशारे हैं, राइट, ये साइन है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इससे मिलना है। तो ये बहुत ज्यादा होने लगता है और बहुत विजिबल होता है। अगर आप बहुत फोर्स करके क्लोज्ड पर्सन हो तो ही होगा, आप नहीं समझ पाओगे, अदरवाइज आपको समझ पाओगे। मुझे लगता है कि जब ये चीजें अलाइंड होती हैं तो जब आप एक्शन लेते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि एक्शन अब आप ले रहे हो तो फुल फ्लैश एनर्जी के साथ में ले रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस कम होगा, या प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, बट शायद नजर नहीं आएंगे, या फिर आप ओवरकम करने की आप में ताकत आ जाएगी। तो वो एक्शन बहुत प्रोफाउंड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोचने से हो जाता है। तो यहाँ ये निकल के आया है कि वो जो चौथा स्टेप है वो एक्शन ही है एक्चुअल में जो रिजल्ट लेके आएगा। बिल्कुल सही। एंड उसके बाद फिफ्थ स्टेप इज व्हेन यू एक्चुअली रिसीव इट, राइट। आप सही वाइब्रेशन में। अब ये किस तरह से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की, मुझे एक जॉब अट्रैक्ट करनी है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपने उस जॉब को अट्रैक्ट किया, किसी दोस्त ने आपको फोन किया या कहीं से आपको ईमेल आया कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आपने अपना सीवी फॉरवर्ड किया। अब आपका एक्शन क्या है? यहाँ पर एक और एक्शन आ गया कि आपने उसके लिए तैयारी की, आपने अपने क्वेश्चंस होते हैं, अपनी बुक्स देखी, या जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसपे इंटरव्यू होने वाला है उसके बारे में और सीखना शुरू किया, अपनी बेस्ट ड्रेस निकाली कि मैं ये पहनूंगा उस दिन, आप प्रॉपर्ली ग्रूम्ड और पहुंच रहे वहां पर। अब ये एक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो वहां पर इंसान बैठा होगा वो सवाल करेगा जो आपको आता है, राइट, उसका मूड बहुत अच्छा होगा, और वो वहां इसी थॉट के साथ बैठा होगा, यार आज मुझे फाइनल करना है यार कोई ना कोई तो, राइट। मतलब जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, हाँ, वहां वो काम करेगा, वो वहां काम करेगा। तो कई बार जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कई बार हम अनकंट्रोलेबल पर फोकस करते हैं, राइट। अनकंट्रोलेबल पर फोकस ही नहीं करना, आप कंट्रोल में उस पर फोकस करो, सही बात, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे और वो कहते हैं एक सही चीज को सही फ्रीक्वेंसी पर ले जाएगा वो उस इंसान के पास, और जैसे ले जाएगा दैट्स व्हेन यू एक्चुअली रिसीव द ऑफर लेटर। आप वो चीज रिसीव करोगे। अगर कोई भी 5 स्टेप समझ सकता है ना, तो उसको समझ में आएगा कि भाई कुछ भी हलवा नहीं है, राइट। आपको कॉन्शियस एफर्ट डाल के अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना पड़ता है बार-बार, क्योंकि क्या होता है, हमारी लाइफ जिस तरह से चलती है, हमारी लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अस। हमारे आसपास सराउंडिंग है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोग हैं, बहुत सिचुएशंस हैं। मैं पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी जेब में पैसा नहीं, तो ये वाइब्रेशंस है, एनर्जीज, ये सब चीजें हैं। जब हम इनसे निकलने की कोशिश करेंगे तो हमें बार-बार कॉन्शियस एफर्ट डाल के इनसे हम निकल सकते हैं, राइट, और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से आपने ये बताया कि कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को हम इन 5 स्टेप के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इससे बहुत मदद मिली होगी जितने भी हमारे व्यूअर्स है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, कि कैसे अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना है। कई बार क्या